Welcome to Career Strategist. Let us discuss question number 14 जो आज अपने बीपीएससी में पूछा गया था। उस क्वेश्चन का 14वां क्वेश्चन करते हैं। बाकी के दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि जो पहली सारणी है वो एमबीए के छात्रों की प्रतिशत बताती है। ये कुल छात्रों की प्रतिशत बता रहा है कि कौन किस क्षेत्र में कितने गए। दूसरी सारणी जो है वो इसमें सैलरी के बारे में बात कर रहा है। ये है सैलरी के बारे में कि उनकी औसत सैलरी कितनी है, औसत सैलरी के बारे में बात कर रहा है। और तीसरा जो है वो लिखा है कि तीसरी सारणी प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करती है। यानी तीसरी सैलरी में ये बता रहे हैं कि कितने छात्र हर एक साल, ये है संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें देखना है पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। 5 साल में मार्केटिंग में नौकरी पाने वाले छात्रों की तुलना में वित्त में नौकरी पाने वाले छात्रों की संख्या में अंतर कितना है। तो 5 वर्ष में मार्केटिंग में नौकरी पाने वालों की संख्या, 5 वर्ष में मार्केटिंग में नौकरी पाने वालों की संख्या, 5 वर्ष में मार्केटिंग में नौकरी पाने वालों की संख्या क्या होगी। पाने वालों की संख्या कैसे निकालोगे, तो संख्या बराबर क्या होगा। तो ये देखिए कि मार्केटिंग में 5 साल में कितने लोग पाए गए, संख्या क्या होगी उनकी। पहले साल में 900 लोग एडमिशन किए जिसमें मार्केटिंग में 36% थे। तो 900 का 36%, ये कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे। 900 का 36%, ये होगा 900 का 36%, यानी 36%, प्लस दूसरे साल 650 लोग एडमिशन लिए। उनमें से दूसरे साल में कितना परसेंट है जी, दूसरे साल में है 48%, मार्केटिंग में 48%। तीसरे साल है 48%, तीसरे साल है, ये का मतलब गुना होता है, आपको पता ही है, तो ये गुना ही लिख देता हूँ, ठीक है। तीसरे साल है ये संख्या तीसरी साल है 94 में, वो है 1100। तो 1100 का 43%, 1100 का 43%, प्लस चौथे साल कितनी संख्या है, चौथे साल संख्या है 1200, 1200 का 37%, 1200 का 37%, ठीक है। प्लस अगले साल क्या है, ये है संख्या 1000, 1000 का कितना 32%, 1000 का 32%, 32% का मतलब 32/100, 2 कट जाएगा, 320 यहाँ हो गया। उसी तरह से ये कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 900 का 36% क्या होगा, ये हो गया 900 का 36/100, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पे हो गया 650 का 48%, 48/100, ये भी 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 5 से ये 2 बार में कट गया, 5 से 13 बार में कट गया। वैसे तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, है ना। ये 1100 का 43%, 43/100, ये भी कट जाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो। और यहाँ पे 1200 का 37%, 37/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और यहाँ पे मिल गया 1000 का 32/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी कट गया। तो ये आ गया टोटल कितना, मार्केटिंग में जॉब पाने वालों की संख्या आ गई है, कैलकुलेट कर लिया हमने। ये होगा 36 गुने 9, ये 324, 24 गुने 13 312, प्लस 43 गुने 11 473, ठीक है, प्लस 37 गुने 12 444, और प्लस कितना हो गया 320। यहाँ पे ये सब जोड़ करके हो गया 1873, इतनी हो गई। इसी तरह से मार्केटिंग में उसी प्रकार, ये तो मार्केटिंग में हो गया। 5 वर्षों में रोजगार प्राप्त करने वाले कितने हो गए, की संख्या
वालों की संख्या बराबर क्या होगी? तो ये संख्या तो वही है 900, संख्या तो वही है, प्रतिशत खाली बदल रही है। तो 900 का बीत में देखिए क्या क्या प्रतिशत है, मार्केटिंग और बीत की तुलना करनी। तो बीत में प्रतिशत है 22, 17, 23, 19, 32। 22, 17, 23, 19, 32। तो 22 ये हो गया 22%, 22, 650 का, फिर 17%, ठीक है, प्लस 22, 17 और क्या था, 22, 17 और 22, 17, 23। तो ये हो गया 1100 का 23%, ठीक है। और 1200 का फिर कितना है, 1200 संख्या तो वही है 19%। और 1000 का कितना हो गया, 1000 का 32%, यानी 32/100। फिर इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसी तरह से यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। ये हो गया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19, 17 पच्चे 85 और 102 और 8 110, तो 110.5, ये पॉइंट नीचे 10 है, इतना डिवाइडेड बाई 5 है, तो ये 110.5 हो गया। पॉइंट में अब बच्चे थोड़े ना होंगे, तो हम इंटीग्रल नंबर 110 ले लेंगे, ठीक है ना। तो दैट विल बी अप्रॉक्स 110, ये 110 ले लेंगे। और इंटीग्रल नंबर यहाँ पे 23, 23 का मतलब 11 गुने 23, तो ये हो गया 3 2 5 और 2 एकम 2, 253। यहाँ पे 19 दूनी 38, 8 और 19 से कम 19, 3 22, यहाँ पे हो गया 320। फिर से यहाँ भी 32% ही है, 320। यहाँ पे मार्केटिंग में भी 32% है और इसमें भी 32% ही है। अब इनको जोड़ेंगे, तो ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा 8 और 3 11, 8 19 और 1 20। यहाँ ले लेते हैं 19 के 9 हाथ में 1, यहाँ पे 111 आप ले सकते हैं, ठीक है ना, 0.5 है तो 111 ले लीजिए ताकि ये पूरा भी हो जाए। तो ये हो गया, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ध्यान से देखें, ये हो जाएगा 8 1 9, 9 3 12, 8 20, 0 हाथ में 2, 9 2 11, 1 12, 5 17, 2 19, 2 21 के 1 हाथ में 2, 3 1 4, 2 6, 2 8, 3 11, 1110। तो अंतर क्या हो गया, इसलिए अंतर बराबर हुआ, अभिष्ट अंतर जो लिख देंगे वो 1873 माइनस 1110 बराबर क्या हो गया, इसमें ये हो गया 63 और 18 में से 11 गया 7, 763 ये हो गया उत्तर। ये डेसिमल की वजह से आपको परेशान नहीं होना है, वो आप अपनी सुविधा से थोड़ा आगे या पीछे ले सकते हैं, क्योंकि ये 650 एक्यूरेट है ग्राफ में, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना। ग्राफ वैसे भी जो हमारे पास है उसमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं उसमें बीच में, ठीक है ना। तो वो हो सकता है 649 हो सकता है 651 हो, बट स्टैंडर्ड तरीका यही है कि उसमें जब बीच में है तो एक अंदाज या वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसका दूसरा पार्ट है कि 1992 से 1996 तक वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के औसत वेतन में वृद्धि क्या थी। 1992 से 1996 तक वित्त के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो इस सवाल का कि 1992 से 1996 तक वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने विद्यार्थियों के औसत वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो औसत वेतन जो था वो हमारा स्टेबल 2 दिखा रहा था। अब ये बीत का है, ये 5450, 6380 हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई, दिस माइनस दिस अपॉन 5450 मल्टीप्लाई बाई 100%, प्रतिशत वृद्धि ऐसे ही निकलेगी। इसी तरह से 93 से 94 में कितना हुआ, तो 7550 औसत सैलरी है, उसमें से 6350 80 घटा देंगे तो उतना वृद्धि निकल जाएगा। कितने पर वृद्धि हुई है जी, 6380 पे मल्टीप्लाई बाई 100%। तो यही हम करेंगे। तो वृद्धि कितनी बार हुई है, 5 साल में 4 बार इंक्रीमेंट होती है। 92 से 93 में 1 बार इंक्रीमेंट हुई, 1 बार 94 में, 1 बार 95 में, 1 बार 96 में, 4 बार इंक्रीमेंट हुई।
तो 92 से 93 में वृद्धि कितनी हुई ये अब हम देखते हैं। ये डाटा यहाँ लिख देता हूँ। 1992 से 93 में वृद्धि 1900, सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ। 1992 से 1993 में, 93 में सैलरी में औसत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो? प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। ये प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा? सैलरी में प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे 92 से 93 का, 1993 से 94 का, ठीक है ना। 1994 आप चाहे तो टेबल भी बना सकते हैं। 1994 से 95 का, 95 से 1996 का, 1996 का सैलरी में वृद्धि, सैलरी में वृद्धि ये कैलकुलेट कर देते हैं। डाटा एक ही बार में देख लूंगा और लिख दूंगा यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए पहला सैलरी में वृद्धि जो हुआ यहाँ से देख लीजिए है ये 5380 माइनस 5450, 6380 माइनस 5450 डिवाइडेड बाई 5450 इंटू 100%। दूसरे साल में होगा फिर इसी तरह से। सैलरी कितनी है? 7550 माइनस 6380, 7550 माइनस 6380 डिवाइडेड बाई 6380 मल्टीप्लाई बाई 100%। ये कैलकुलेट कर लेना है। अभी कैलकुलेट आप ही कर सकते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो ये हो गया कुछ इस तरह का। नेक्स्ट अगला 7550 के बाद डाटा क्या है हमारा? तो ये है 8920 और 9810। सो 8920 और ये 9810 अभी लिख देता हूँ, ठीक है। बाद में फिर कैलकुलेट कर लेंगे जैसा भी होगा। तो ये है 9810, 9810। इसमें से 7550 घट गया, डिवाइडेड बाई 7550 गुने 100%, और यहाँ पे 9810 अपॉन 8920 इंटू 100%। तो ये कैलकुलेट कर लेना है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेटर की मदद से। यहाँ 930 बटा 5450 हमने जगह कम थी इसलिए लिख दिया। यहाँ 1170 आएगा अपॉन 6380 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो 18.33% आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों में। ये आंसर हो गए, इसको कैलकुलेट करना था। उसी तरह से अगला सवाल है कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र में शुरुआती आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। औसत वार्षिक वृद्धि दर, यानी यहाँ वृद्धि दर तो निकालना ही है, दर मतलब परसेंटेज में निकालना है, उसका औसत भी निकालना है। तो यहाँ पे भी वैसे ही आप चाहें तो एक दूसरा तरीका भी है रिप्रेजेंट करने का, कि आप टेबल बना सकते हैं और उस टेबल में लिख सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है ना। एक टेबल बना सकते हैं, उस टेबल में ये सारी चीजें लिख सकते हैं और प्रतिशत वृद्धि कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। तो ये है कि 1900 पहले 92 का, 93 का, 94 का, 95 का, 96 का डाटा देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है। तो सॉफ्टवेयर क्षेत्र में डाटा जो है ये है सैलरी 9200, 5290, 6440, 7050, 77 60 और 8940। ये सैलरी है, इनिशियल सैलरी इनकी 1992 में। ये डाटा हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और फिर देखते हैं 1992 में और 93 में क्या वृद्धि हुई। 92, 93, 94, 95, 96 ये है। तो ये 9290, 6440, ठीक है ना। डाटा यहाँ पे लिख देता हूँ। 1992 से 1992 ये हो गया 1992 लिख देते हैं यहाँ 1992, फिर 1993, 1994, 1995 और 1996 ये साल है। अब इसमें ये सॉफ्टवेयर में आमदनी कितनी कितनी है वो देख लेते हैं। तो आमदनी का डाटा जो है वो कितना कितना है यहाँ से इस टेबल से देख लेते हैं। 52 से 90, 64 40, 70 50, 77
60 और 86 40, ये डाटा है जो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस डाटा के हिसाब से अब लिख देते हैं यहाँ पे 5290 6440, यहाँ पे लिख देता हूँ 5290 6440। ठीक है, 70 50 और 77 60 और 86 40, ये हुआ। ये उनकी औसत इनिशियल सैलरी थी, ये जो लिखा हुआ है इस हिसाब से। तो अब इसमें वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि कौन से साल में हुई, वृद्धि 92 में तो हुई नहीं। ठीक है, 93 में हुई है, और 93 में वृद्धि हुई है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 93 में जो वृद्धि हुई है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया ये। ठीक है, ओके, ये वाली लाइन थोड़ी टेढ़ी है, हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 92 93, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब यहाँ पे सैलरी कितनी थी, ये थी 5290, 5290। तो 93 में वृद्धि कितने की हुई, तो ये 40 माइनस 90 कितना हुआ, 9 5 14 5। तो पहले साल 92 से 93 में वृद्धि हुई, 92 से 93 में। ठीक है, 1992 से 93 में वृद्धि कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया 92 से 93 में वृद्धि हुई, ये इसमें से घट गया 0, और 14 में से 9 गया 5, और यहाँ पे फिर हो गया, यहाँ से 2 गया 1, और 6 में से 5 गया 1, 1150 किस पे वृद्धि हुई है जी, 500%। ये कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरह से 93 से 94 में वृद्धि, 1993 से 94 में वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि बराबर ये घटा दिया 7050 माइनस 6440 और कितना हो गया 610, 610 अपॉन 6440 मल्टीप्लाई बाई 100%। तीसरा हो गया 94 से 95 में, यही 94 में वृद्धि कितनी हो गई, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से घट गया ये 0, 6 में से 5 गया 1, और 7 में से 0 गया 7, 7 में 7 गया तो 710 बटा 7050, 7050 इंटू 100%। और 1995 से 96 में वृद्धि हो गई, 96 में प्रतिशत वृद्धि हो गई, वृद्धि प्रतिशत, ये सब प्रतिशत में है, ये सब प्रतिशत में है ना। तो ये कितना हो गया, तो ये हम कर लेंगे 8640, इसमें से 14 में से 6 गया 8, और ये 7 में से 15 में से 7 गया 8, 880 डिवाइडेड बाई 880 डिवाइडेड बाई 7760, 7760 मल्टीप्लाई बाई 100%। ये कैलकुलेट करना है हमें, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये कैलकुलेट करके आप परसेंटेज में लिख सकते हैं। औसत वार्षिक वृद्धि दर अब निकालना है, तो औसत वार्षिक वृद्धि दर यहाँ से निकाल सकते हैं। औसत वार्षिक वृद्धि दर, औसत वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर बराबर क्या होगा, तो ये हो गया 21.73, 10.07 प्लस 11.34% डिवाइडेड बाई कितनी बार इंक्रीमेंट, ये टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये जोड़ेंगे तो 52.61% डिवाइडेड बाई 4, और ये डिवाइड कर देंगे अगर आप 4 से तो ये हो जाएगा 1852 में, इसमें 4 से आप डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा ये 52.61 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 13.53 होता है, 13.15, 16 मान लीजिए। ठीक है, 16%। ठीक है, 13.16%, ये 15 ही होगा अप्रोक्स, 16 कहाँ से होगा, ये 15 होगा, तो ये 15 लिख देते हैं, 13.15%। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपने इसको कर दिया होगा। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। औसत वार्षिक वृद्धि दर, यानी वृद्धि दर का फिर औसत निकालना है। ठीक है ना, तो 4 बार इंक्रीमेंट हुई है, और इसमें कुछ बच्चे 5 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये 5 साल है, 1 2 3 4 5 साल है, लेकिन नहीं, 4 से डिवाइड करना चाहिए क्योंकि वृद्धि तो 4 ही बार हुई है ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार वृद्धि हुई है, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए अगला क्वेश्चन है घ, ये लिखा है 1993 में एक प्रबंधन स्नातक को दिया जाने वाला औसत मासिक वेतन क्या था। जो एमबीए के स्टूडेंट था 1993 में, उसको औसत मासिक वेतन कितना दिया गया। तो एमबीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो सैलरी दी गई है दूसरे में, वो 3 ही का दिया हुआ है, बाकियों का नहीं दिया हुआ है। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि इसमें जो है अदर्स भी पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस और सॉफ्टवेयर के अलावा दूसरे जो एमबीए करने वाले लोग हैं, उनकी सैलरी इसमें दिया ही नहीं हुआ है। सो वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस, ठीक है ना, ये हम कैलकुलेट, लेकिन चूंकि ये डाटा जो दिया हुआ है 23% जो लोग हैं 93 में, 12% दूसरे लोग हैं, और उनकी सैलरी के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है कि उनकी कितनी सैलरी है। ये क्वेश्चन लिखने वाले जो हैं वो पता नहीं क्या, ऐसे लोग दारू पी के क्वेश्चन लिखते हैं कि क्या करते हैं, समझ नहीं आता। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 1993 में ये मार्केटिंग में, फाइनेंस में और सॉफ्टवेयर में, 3 में काम करने वाले लोगों की सैलरी दी गई है, जबकि बाकी लोगों की सैलरी इसमें दी नहीं गई है। और इस समय ही, ठीक इसी समय, जो दूसरे लोग हैं वो लगभग 12% लोग हैं जो दूसरे मार्केटिंग के फील्ड में काम कर रहे होंगे, जैसे एचआर हो गया या कोई और हो गया, तो उसमें काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी तो दी ही नहीं गई है। लेकिन चूंकि अभी प्रश्न ये दिया हुआ है, तो हम इन तीनों को जोड़ करके और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा 1993 में औसत, चूंकि लिखा हुआ है लिख देंगे, ये दोनों बातें आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चूंकि 1993 में 12% लोग, विद्यार्थी विद्यार्थी एमबीए एमबीए विद्यार्थी अन्य अन्य विभागों में काम करते हैं, अन्य संकाय में नामांकित हैं, जिनकी औसत सैलरी ज्ञात नहीं है, औसत सैलरी ज्ञात नहीं है, सैलरी ज्ञात नहीं है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत ज्ञात नहीं कर सकता, सभी का औसत ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन 3 का निकाल सकते हैं, तो 3 का कैसे निकाल सकते हैं? ये 3 क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या हमें पहले कैलकुलेट करनी होगी, उनकी कुल सैलरी निकालनी पड़ेगी, डिवाइडेड बाई कुल औसत, ये निकालना है। तो 900 विद्यार्थियों में से पहले साल में 93 में कुल 650 विद्यार्थी मानते हैं। 650 का कितने कितने परसेंट हैं, तो ये हमें निकालना होगा, कितने परसेंट विद्यार्थी हैं मार्केटिंग में, कितने परसेंट विद्यार्थी हैं फाइनेंस में, और कितने परसेंट विद्यार्थी हैं सॉफ्ट। तो वैसे विद्यार्थियों की संख्या निकाल करके उनकी एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल सैलरी निकल जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल विद्यार्थियों की संख्या, कुल जो उस तीनों सेक्टर में है उनकी संख्या निकाल के और डिवाइड किया जा सकता है, जिससे औसत निकल जाएगा इन तीनों में। लेकिन ये प्रश्न उस तरीके से करना नहीं था, क्योंकि ये सभी का औसत निकालना है। तो कैसे एक प्रबंध स्नातक में वो सारे भी आते हैं जो अन्य संकायों में काम कर रहे हैं, अन्य संकायों में पढ़ रहे हैं, उनकी सैलरी के बारे में कोई अता पता नहीं है, इसलिए हम इसको ये आंसर लिख देते हैं। आप वैसा निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न के हिसाब से क्वेश्चन लिखने वाले की गलती है, नहीं तो ये क्वेश्चन 7 नंबर का नहीं हो सकता, ठीक है। खैर, अब देखिए 1994 में वित्त क्षेत्र एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा अर्जित की गई कुल वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। तो 1994 में वित्त क्षेत्र में आय किया गया, 1994 में वित्त क्षेत्र की कुल आय, वित्त क्षेत्र के विद्यार्थियों की कुल आय, विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कुल आय का अर्जित आय क्या होगा, अर्जित आय बराबर विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की भाई 1994 में विद्यार्थी हैं 1100 कुल, उसमें से वित्त क्षेत्र में कितने हैं, 1100 में से वित्त क्षेत्र में है
1994 में फाइनेंस में है 23%, तो 23% ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई, प्लस ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई, और 1994 में फाइनेंस में उनको सैलरी मिल रही है 7550 के हिसाब से, 7550 के आय ये। तो अब कुल आय कितनी हो गई, इतनी हो गई, ये कैलकुलेट करना है हमें। तो ये कैलकुलेट कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दो जीरो से ये संख्या हो गई पूरी, और ये उनकी औसत आय हो गई। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 23 गुने 11, 3, 3 2 5 और 2 एकम 2 गुने 7550 बराबर ये आएगा, ये आ गया 1910150 रुपए। 1994 में, फिर से 1994 में बीत के अलावा सॉफ्टवेयर में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित आय, विद्यार्थियों द्वारा, तो ये हो गया 1100 का 21% ये विद्यार्थी हैं, और इनकी एवरेज सैलरी 94 में सॉफ्टवेयर वालों की है 7050, तो 7050 इनकी सैलरी है, 7050। तो ये हो गया 1100 उन्हें 21, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाई 7050, ठीक है। तो ये आ गया कितना, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये आ गया पूरा आपका 21 में ये 1 और 2, 1 3 और 231 गुने 7050 इज इक्वल टू आ गया 1551001 15500, ये आ गया 231 गुने, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं, चेक कर लेता हूँ फिर से, 231 गुने 750 क्या होगा, ये हो गया 231 मल्टीप्लाई बाई 7050, तो ये हो गया 16, ये आंसर आया 1628550 1628550। अब यहाँ क्वेश्चन रखिए कुल वार्षिक आय दोनों का मिला के, इसलिए कुल वार्षिक आय दोनों प्रकार के विद्यार्थियों द्वारा कुल आय कितनी हो गई, कुल आय हो गया ये बराबर 1628550 प्लस 1910150, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 191510150 इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल 3538700 करोड़ रुपए, करोड़, ये रुपया करोड़ नहीं, ये रुपया हो गया। अब इसको आप कर सकते हैं जो भी आप चाहें, रुपए आंसर, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, कुछ एक क्वेश्चन गलत था, हो सके गलत दिया हो कि बच्चे क्या रही बच्चों के रिएक्शन देखना चाहते हो, और इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, और गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रही है आज, इसलिए बार बार हमारा लैपटॉप जो सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं कर रहा है, बंद हो रहा है, और इसलिए लिखने में थोड़ी असुविधा हो रही है। बट एनीवे, हमारा पर्पस है आज का आज ही सॉल्व करना, रोक नहीं सकते, इसलिए आज ही इसको करना था। तो मैं थोड़ा बार बार उसको परेशानी में करते हुए भी कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।